नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल आप लोग का। आज जैसा कि एक्सपेक्टेड था, थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हुआ। उसके बाद मार्केट में काफ़ी तेज गिरावट आई है और उस तेज गिरावट का असर ये है कि निफ्टी ने अपने 25,000 का जो लेवल था उसको ब्रेक कर दिया है। अब थोड़ा सा सेंटीमेंट निगेटिव हो गए हैं। अब निगेटिव जब हो गए हैं तो फिर हमको उसी अकॉर्डिंग ट्रेड करनी है। आज हमें मोस्टली कॉल राइटिंग करनी है तो कॉल राइटिंग करनी है। जैसे कल भी हुआ था, हम लोग देख रहे थे कि लार्ज कैप जो थे वो तो हल्का सा नेगेटिव में थे, लेकिन जो मिड कैप थे और स्मॉल कैप थे उनमें एक अच्छी तेजी देखी जा रही थी। तो स्मॉल कैप से याद आया, आपसे डिस्कस करना था कि जो इंडियन मार्केट है उसके लिए जो MSCI है, मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, उनका जो वेटेज है जो कि इमर्जिंग मार्केट के लिए है, वो इंडिया का चाइना से भी ऊपर हो गया है। अब चाइना से ऊपर होना का मतलब क्या है, हमें क्या फ़ायदा होगा उसका? तो हमें उसका फ़ायदा ये होगा कि जो भी FIs वगैरह हैं या बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो फॉरेन में रहते हैं, वो लोग जो अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो ये सारी जो रिपोर्ट्स हैं उनको स्टडी करते हैं। तो अगर हमारा वेटेज इसमें बढ़ेगा तो इसमें जो वेटेज बढ़ने का मेन मतलब है कि हमें फॉरेन से भी इन्वेस्टमेंट आएगा। अब ये जो थी MSCI EMI मतलब मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इन्वेस्टमेंट इमर्जिंग मार्केट का, तो उन्होंने जो इंडेक्स बनाया है उसमें अभी जो हमारा वेटेज है वो करीब 22.5 हो गया है और चाइना का करीब 21.5 है और उसके नीचे ताइवान है जो कि तीसरे नंबर है। तो इससे ये फ़र्क होता है कि जो भी FI अच्छा खासा पैसा लेके आएंगे। और इससे देखिए, जो चाइना का कैपिटल मार्केट है जो कि $8.14 ट्रिलियन का है, जबकि भारत का जो है उससे कम है, तो उससे अब काफ़ी इन्वेस्टमेंट इंडिया में आएगा। और इसका मेन रीज़न ये है कि इस बार इस इंडेक्स में केवल लार्ज कैप नहीं था, इसमें हमारा मिड कैप और स्मॉल कैप भी था, जिसके कारण ये जबरदस्त तेजी आई है। क्योंकि हमारे जो स्मॉल कैप हैं वो काफ़ी तेज़ी से ऊपर जा रहे हैं। इससे इंडिया की रैंकिंग में सुधार हुआ है। तो ये एक हमारे लिए अचीवमेंट है और आई शुड कंग्रेचुलेट टू ऑल ऑफ द इन्वेस्टर जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट में लगा रहे हैं। अब हमें एक चीज़ देखनी होगी कि स्मॉल कैप में कुछ शेयर्स हैं जो कि फंडामेंटली मजबूत नहीं हैं और उनका वैल्यूएशन काफ़ी हाई हो चुका है, तो हमें वहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट मोड में रहना पड़ेगा। अब वो टाइम चला गया है कि किसी में भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे और वो ऊपर ही जैसा रहेगा। कोविड के बाद से हम लोग ऐसा टाइम देख रहे हैं कि किसी में भी कहीं पे भी लगा दो इन्वेस्टमेंट और मार्केट ऊपर ही जा रहा था। बाकी वैल्यूएशन वाइज देखेंगे तो इंडियन मार्केट में अभी भी लार्ज कैप में 70% कंपनी उसका जो वैल्यूएशन है वो उनके फेयर वैल्यू के आसपास है, उससे कम है। तो ऐसा नहीं हो गया है कि मार्केट एकदम ही बबल में है या बहुत ही ऊपर चला गया है। और दूसरी चीज़ क्या है कि FIs का जो लेवल है वो काफ़ी लो चल रहा है, ऑल टाइम लो चल रहा है। तो अब उधर से भी पैसा आने का ही चांस है, जाने का नहीं है। और सेकेंड होता है कि जो DIIs हैं, तो DIIs भी अपना पैसा हर मंथ जो म्यूचुअल फंड्स पे लगा रहे हैं, वो उनका इनफ्लो हमेशा बढ़ के आ रहा है, कभी भी उनका इनफ्लो जो है मोस्टली घट के नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारे जो DIs वगैरह हैं इनके पास भी सफिशिएंट पैसा है। और तीसरी चीज़ क्या है कि जो ये लोग हैं, हमारा जो आम पब्लिक है जो पहले पैसा बैंक FD वगैरह में लगाता था, अब इनके मुंह में भी खून लग चुका है। अब इन्हें भी समझ में आ गया है कि हाँ, बैंक में रह के कोई बहुत ज़्यादा हमें अचीवमेंट नहीं सकता है। अभी भी उन लोगों को ऐसा है कि मार्केट गिरे और हम पैसा लगाएं। जैसे आज मार्केट गिर रहा है तो आई वुड रिकमेंड कि कुछ 50% पैसा आज मार्केट में लोग लगा सकते हैं। हर लमसम में इन्वेस्टमेंट मत करिए, बट कुछ थोड़ा सा अपना 10-15% पैसा जो है जो आपको लगाना था वो आज गिरावट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें थी। अभी हमारे पास मतलब ना हमारे पास DII ऐसा नहीं है कि इनका पैसा ख़त्म हो गया है या जो रिटेल पब्लिक है इनका पैसा ख़त्म हो गया है, ऐसा भी नहीं है। तो ये चीज़ें चल रही हैं, तो इसके अकॉर्डिंगली ही हमें डिसाइड करना है कि व्हाट टू डू। और मार्केट में अभी हमें क्या है, लार्ज कैप में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना है, थोड़ा सा स्मॉल कैप में
अलर्ट मोड में रहिए, या स्मॉल कैप में लगाना भी है तो अच्छी फंडामेंटल कंपनीज में ही लगाइए। लाइक डिफेंस सेक्टर वगैरह जैसे ओवर वैल्यूड हो गए हैं तो उनमें थोड़ा सा आप चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ें ध्यान देख के आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपना। और आज जो गिरावट हो रही है इसमें आप अच्छे फंडामेंटल के शेयर ले सकते हैं, इंडेक्स में ले सकते हैं, या म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा लगाना है तो उसको भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें देख लीजिए। भी आज का जो गिरावट है वो अभी तक तो सेंटिमेंट्स निगेटिव ही हैं, क्योंकि सारे शेयर्स गिर रहे हैं, रिलायंस सब गिर रहे हैं, केवल बजाज फाइनेंशियल का पूरा सपोर्ट कर रहा है। बाकी निफ्टी के 50 शेयरों में 40 शेयरों में तो गिरावट ही है। इसका एक असर है। मे बी रिकवरी सेकेंड हाफ में या मंडे को पॉसिबल हो सकती है, तो उस चीज़ को ध्यान रखिए। और अभी जितनी गिरावट हो रही है, आपको अगर कुछ इन्वेस्टमेंट करना है तो आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।